हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पैसर पॉइंट में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि बैकग्राउंड से आप सभी को पता चल चुका होगा कि आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे। दोस्तों, मैं बता देता हूँ, आज की जो क्लास रहेगी वो रहेगी अपनी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी। स्पेशल जो क्लास रहेगी वो ITI वालों फर्स्ट ईयर है उनके लिए जो क्लास रहेगी। और आज की इस क्लास में लेकर आऊँ आपके लिए मॉड्यूल पेपर सेकेंड, यानी जो लास्ट क्लास थी उसमें अपन ने डिस्कशन किया था मॉड्यूल पेपर फर्स्ट, यानी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का मॉड्यूल पेपर फर्स्ट डिस्कशन किया था, जिसमें अपन ने 28 क्वेश्चनों जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे MCQ के, उन क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन किया था। और आज की जो क्लास है इसमें अपन टोटल 33 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन करेंगे, यानी कि जो मॉड्यूल पेपर है ये अपना है सेकेंड। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ, यदि जो स्टूडेंट ITI की तैयारी कर रहे हैं या ITI की एग्ज़ाम देने वाला फर्स्ट ईयर की, वो स्टूडेंट इन PDF जो भारतीय स्किल की वेबसाइट पर जो PDF डली हुई है, जो MCQ की जो ऑब्जेक्ट है, जो फाइल PDF डली हुई है, उन इलेक्ट्रिशियन थ्योरी हो, चाहे से WS यानी वर्कशॉप कैलकुलेशन हो, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हो, इन सभी PDF को पढ़कर वो यदि एग्ज़ाम देता है तो 100% उसके एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगी और अच्छी खासी परसेंटेज बन जाएगी। दोस्तों, आज की इस क्लास में अपन, जैसा कि मैंने पहले कहा कि जो MCQ क्वेश्चन है उनके क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। और इसमें टोटल 33 क्वेश्चन, यानी जो ऑब्जेक्ट है, एक क्वेश्चन के 4 ऑब्जेक्ट है, यानी 4 आवेशद है। तो इसके अंदर ये माने चलो लगभग अपन टोटल 150 क्वेश्चनों के बारे में जानेंगे, यानी टोटल अपन 150 क्वेश्चन की बात करेंगे। और जितने भी साथी सेशन से जुड़ चुके हैं, प्लीज़ सेशन को अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और वीडियो का जो लिंक है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जितने भी साथी जुड़े प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी जो आज की जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों, यदि आपको वीडियो PDF फाइल चाहते हैं, PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हो, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ से आप PDF फाइल प्राप्त कर सकते हो। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको PDF फाइल मिल जाएगी। और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अन्य जो वीडियो हैं ITI संबंधी, प्रैक्टिकल संबंधी वीडियो हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। और साथ ही दोस्तों, यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम जो होना चाहते हो, तो वो अभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, और क्वेश्चन इस तरह से है, इस गेज का क्या उपयोग, यानी जो आपको डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम में आपको ये बताना है कि ये डायग्राम किस गेज का है, इस जो गेज है, ये उपकरण है, क्या काम आता है। तो ऑप्शनों के अकॉर्डिंग इसके आंसर की बात करें हम, तो जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचना, बेलनाकार जॉब का व्यास जांचना, और जॉब की ऊंचाई और समांतर जांचना, जॉब को मशीनों में डेंटम के समांतर रखना। अब दोस्तों, जैसे कि देखो अपन बात करते हैं, जैसे कोई पाइप है, ये कोई पाइप है। अब इस पाइप को आंतरिक अपनी जो त्रिज्या नापनी है, तो इसमें ये जो आपने जैसे देखा हो इलेक्ट्रिशियन नाइफ, यानी इलेक्ट्रिशियन जो चाकू होता है, उसमें इस तरह की पत्तियाँ होती हैं, इनको फोल्ड कर लिया जाता है। तो इनका आकार जो है कम ज़्यादा अपन कर सकते हैं। ये वर्ताकार, अर्धवर्ताकार रूप में है। तो इसमें अंदर डाल के इसमें जो है ऐसे क्या नापते हैं, जॉब की आंतरिक त्रिज्या को इसमें जांचा जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, अपना यहाँ पर A ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। और जितने सेशन से जुड़ सकें सभी सेशन को शेयर करते रहिए। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है रेती से संबंधित क्वेश्चन है अपना। और क्वेश्चन इस तरह से, इस रेती का नाम क्या होगा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फाइल। आपको इस फाइल का नाम बताना है कि ये कौन सी फाइल है। दोस्तों, यहाँ पर बात करें रास्प कट, एकल कट, दोहरी कट और वर्गाकार कट। और जितने भी साथी सेशन से जुड़े हुए हैं, सभी का जैसे ही क्वेश्चन आए और यदि आपने पढ़ रखा है, तो वो सभी दोस्त जो कमेंट बॉक्स में है, वो इनका आंसर है वो आप कमेंट करते रहिए। और यदि वीडियो ऑडियो में कोई दिक्कत आ रही हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हो। अब देखो, यहाँ पर इस रेती का नाम आपको बताइए, रास्प कट, एकल कट, दोहरी कट और वर्गाकार। दोस्तों, जब भी अगर मान लो इस तरह से रेती का जो ये भाग है, इस पर इस तरह से दाने दाने से हो, तो कौन सी होती है, रास्प कट। तो यहाँ तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, A ऑप्शन। अब इसको पूरा विस्तार पूर्वक समझते हैं, तो पहले अपन बात करते हैं पार्ट ऑफ फाइल, यानी कि फाइल के प्रकार के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करें, ये जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, ये क्या हो गया इसका, हैंडल। क्या हो गया, हैंडल। अब हैंडल के आगे ये जो भाग है, यहाँ पे क्या लगा होता है इसमें, फेरुल। क्या लगा होता है, फेरुल, यानी वर्ताकार एक चूड़ी से लगी होती है। इसके बाद ये वाला जो भाग है, इसे क्या कहेंगे अपन, टैग। और ये जो राउंड टाइप यानी जो झुका हुआ भाग है, ये क्या हो जाएगा इसका, शोल्डर। और ये भाग इसका हो जाएगा हील। और ये एडेज, फेस और टिप, ये टिप हो गया, हील। अब अगर हम बात करें, जो रेती होती है, रेती की फाइल की लंबाई, किसकी लंबाई, फाइल की लंबाई तो होगी हील से टिप तक, और टोटल लंबाई हो जाएगी इसकी टैग से टिप तक।
इसकी लंबाई। तो अपना जो राइट आंसर था क्वेश्चन कहता है इस रेती का नाम क्या है, तो रेती का नाम क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन रास्पकट रेती, यानी कि यहाँ पर राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों, रास्पकट रेती। अगला क्वेश्चन है इसी के अलावा बात करते हैं जो रेती है, रेती के प्रकारों के बारे में। तो यहाँ दोस्तों कुछ डायग्राम आपको सामने दिए हुए हैं, इन डायग्राम से आप देखकर पता कर सकते हैं कौन कौन सी रेती कहाँ प्रयोग आती है और ये किस प्रकार की रेती होगी। तो यहाँ पर मैं बात करूँ, ये होगी सामान्य बात, फ्लैट फाइल, हाफ राउंड, स्क्वायर राउंड, ट्राइंगल और निडल फाइल। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये देख सकते हो आप फ्लैट रेती के प्रकार, ये स्क्वायर रहती है जो किस तरह से काम है, और ट्राइंगल रहती है। मान लो जैसे कोई टेनल सा या आरी है, फनर कोई सी भी हो, उसके ऊपर दांते क्या तिरछे करें, जैसे हमें पेनने करने हो, धारदार करने हो, जैसे जो वाली फाइल या हेक्सा ब्लेड होती है उसके दांते किस तरह से होते हैं, इस तरह से। अब इन दांतों को आपको पहनना करना तो कौन सी रेती काम लोगे आप, वी प्रकार, इस तरह से वी आकृति में जो रेती बनी हुई है, जिसका अगला मुंह यानी कि किस में हो, वी आकार, जैसे ये रहा, जैसे आप यहाँ देख सकते हो सिंबल इसका रहा त्रिभुजाकार रेती अपने को यहाँ पे काम लेता है। तो दोस्तों ये तो हो गए रेती के प्रकार। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो आप फटाफट कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करते रहिए। अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन, इस औजार का नाम क्या है। देखो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टूल, आपको इस टूल का नाम दिया बताना है, यानी जो टूल दिया हुआ है, ये जो डायग्राम दिया हुआ है इसका आपको नाम बताना है। और दोस्तों इसका आप गौर करके देखोगे, यानी थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, यहाँ देखो आप, इसके जो यहाँ जो ये सिरे जो इसकी लेग है, ये जो लेग है, ये लेग लास्ट में अंतिम जाके इस बाहर हल्की हल्की सी की घूमी हुई है इस तरह से, है ना, इसकी जो लेग है वो क्या है, बाहर घूमी हुई है। तो जब भी कोई भी कैलिपर और उसकी लेग बाहर की तरफ घूमी हुई हो तो कौन सा है, आंतरिक कैलिपर होता है। कौन सा कैलिपर, आंतरिक कैलिपर। तो इसको एक डायग्राम से, यानी जो कैलिपर है उनको डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। तो यहाँ पे अभी जो डायग्राम था वो इस कैलिपर का था, ठीक है। तो ये कौन सा कैलिपर है, आंतरिक कैलिपर। अब इसी के साथ अपन बात करें ये, तो ये जो कैलिपर दिया हुआ है ये कौन सा है, बाह्य कैलिपर, ये हो गया आपका बाह्य कैलिपर। और यहाँ मैं इसकी बात करूँ, जो देखो ए बी और सी, तो सी वाले डायग्राम की बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका विभाजक। क्या हो जाएगा दोस्तों, विभाजक। अब दोस्तों साथ साथ आपको देखो इंग्लिश के साथ साथ हिंदी वर्ड जो है उनके ऊपर भी अच्छी कमांड बनानी है, क्योंकि कई बार क्या होता है इंग्लिश वर्ड ना देकर हिंदी वर्ड दे देता है। तो ये हो गया विभाजक। विभाजक का काम क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी जॉब है, ये फिर ये माप है, यहाँ से ये माप बननी छपी हुई है, इसको आपको कहीं फाइल में छापना है, तो आप जो विभाजक है, डिवाइडर है, इसकी दोनों टांगों को जहाँ से जहाँ तक आपको नापनी वहाँ से आपको डॉट करना है और इस पर आप इस तरह से माप सकते हो। तो ये क्या काम आता है, विभाजक, यानी कि कैलिपर आंतरिक में आ जाएगा व्यास नापने के लिए, त्रिज्या, और बाह्य मापने के लिए। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर क्या हो गया, वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। अब इसकी मैं बात करूँ तो ये जो अपना है ये डिजिटल कैलिपर, कौन सा कैलिपर है, डिजिटल। अब देखो ये डिजिटल कैलिपर है, इसके दो साइड्स यानी दोनों तरफ से मैं बात करूँ, इस साइड ये तो हो जाएगा बाह्य, कौन सा हो जाएगा, बाह्य। जो ए है वो तो हो गया बाह्य, और ये वाला जो भाग है बी वाला भाग, ये इंटरनल कैलिपर यानी कि आंतरिक व्यास या त्रिज्या मापने के लिए किसमें, ये डिजिटल के रूप में थर्मामीटर हो गया है, डिजिटल कैलिपर हो गया। अगला क्वेश्चन है, लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का क्या कारण है। देखो इसको थोड़ा सा अपने एक डायग्राम से समझते हैं। लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष, जैसे मान लो कि अपने एक पेड़ का डायग्राम बनाते हैं, तो इसको आप पेड़ का रूप दे देते हैं, ये एक पेड़ हो गया। अब पेड़, केवल पेड़, उसमें जब भी जितना पेड़ रहेगा उसमें क्या होती है, टहनियाँ होती है। अब जैसे ये इसका तना है, इस तने में क्या हो, मान लो यहाँ पर टहनी आ जाए, यहाँ पर टहनी, ये टहनियाँ आ रही है इसमें, तो इस टहनियों में क्या हो रहा है, इसमें अनियमित रूप से वृद्धि। अब देखो यहाँ पे जो टहनियाँ हैं इसमें, इन टहनियों में यहाँ पे क्या पड़ जाएगी, इसमें गांठ पड़ जाएगी। क्या पड़ जाएगी, गांठ। और जब भी आज के समांतर रेखा वगैरह कुछ खींचोगे तो इसमें एक अलग सा विकार हो जाएगा। तो क्वेश्चन जो था अपना वो था लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का कारण क्या है। तो यहाँ आपको ट्विस्टिंग दोष का तो इसमें हो जाएगा राइट आंसर, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा कि शाखाओं की वृद्धि में अनियमितता, यानी शाखाओं में के नियमितता वृद्धि। तो डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मोटाइज छेनी का उपयोग। व्हाट इज़ द यूज ऑफ मोर्टाइज छेनी, यानी जो मॉडर्न टाइप, जैसे कि आपने देखा होगा जब वो कारीगर जो मार्बल वगैरह या कोटेस्टोन पत्थर जोड़ता है तो उसकी मोल्डिंग करता है, यानी कि जो पत्थर है जो जहाँ पे किनारे जहाँ धारदार बनाने उसको वो राउंड रूप में देता है,
तो उसे मोल्डिंग टाइम बोला जाता है। तो उसी तरह मोटाइज छेनी का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसके अगर बात करें क्वेश्चन नंबर जो 5 है, उस 5 का हम राइट आंसर की बात है तो लकड़ी में जैसे मान लो कि आयताकार छेद बनाना है, जैसे मान लो कोई ये पलाई है, ठीक है। अब इस पलाई जैसे कोई पलाई है, सॉरी इसको थोड़ा रफ करते हैं फिर दोबारा। जैसे ये मान लो कोई पलाई है, अब इस पलाई में आपको आयताकार क्या बनाना है, छेद बनाना है, आयताकार छेद बनाना है। तो उसमें कौन श्रेणी काम लेते हो आप, मोटाइज रूप में है, तो यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों इसको जो छेनी है, छेनी को अपने छेनी के पार्ट्स वगैरह इनके बारे में डिस्कशन करते हैं, जिससे कि ताकि जो अपना टॉपिक है वो आसानी से क्लियर हो जाएगा। देखो ये जो है टोटली जो छेनी है, चीजें लेने करने मतलब जो अपनी छेनी है उसका बारे में हो गया। अब इसके पार्ट्स की मैं बात करूँ तो ये वाला जो भाग है इसका स्टील हुक, ये किसी काम यानी कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं। ये क्या हो जाएगा इसका हैंडल। अब ये फेरोल, जैसे मैंने कहा था फाइल के अंदर की फेरोल क्या होता है कि गोलाकार रिंग के रूप में होता है, जो कि जो हैंडल होता है, हैंडल के आगे लकड़ी का मुँह होता है, उसके ऊपर फैला जाता है कि हैंडल फटे ना। जब किसी रेती फाइल जो भी इसके अंदर डाला जाए तो वो फटे ना। और ये जो ग्राउंड टाइप है इसमें, ये क्या है इसका ब्लोस्टर हो गया। और ये टेग, अब जिसको टेग उसमें फाइल में था उसी का अपोजिट यहाँ देखो ये वाला जो भाग है ये क्या हो जाएगा, टेग। अब फाइल की बात करूँ, फाइल इस तरह से था, यहाँ शोल्डर था और ये लास्ट का टेग था, तो ये वाला भाग इसमें क्या हो गया, टेग हो गया। और इसी के अलावा बात करें नेक, यहाँ जो इस तरह से जो भाग था फाइल के अंदर होता शोल्डर, जबकि यहाँ पे क्या हो गया नेक, ब्लेड, कटिंग एज और बेवल। अब दोस्तों इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, इसका जो कटिंग एज, जो ये किनारा है, ये वाला जो पार्ट दिया हुआ है, यानी जो ये पार्ट दिया हुआ है, इसको मैं रब कर देता हूँ एक बार, इसको ध्यान से देखना। ये वाला जो पार्ट दिया हुआ है ये, इसके अंदर जो कोण वगैरह और कटिंग एज जो ये कोण है और इसके आकार के आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है कि किस तरह का डायमंड है या कटिंग है, डबल कट है, सिंगल कट, कौन सा क्या है ना, इसी के आधार पर। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन था उसका राइट आंसर क्या हो गया था अपना बी, आयताकार छेद करने के लिए। अब यहाँ पे दोस्तों डायग्राम, कुछ डायग्राम दिए हुए हैं, उनको देखो। यहाँ का इनका जो अगला सिला है अर्थात उनका जो कोण है, मुँह है, उनके बारे में जो सिंबल दिया हुआ है उससे देखकर आपको इनको प्रकार बताना है। तो कोल्ड चीजल पहले नंबर पे आता है, कोल्ड चीजल। तो कोल्ड चीजल इस तरह का होता है, आप डायग्राम देख सकते हो। ये हो गया कैप चीजल, और हाफ राउंड चीजल और डायमंड चीजल। डायमंड चीजल एक इंपॉर्टेंट है, कोल्ड, डायमंड, ये 2-3 चीज़ जो श्रेणियाँ हैं वो इंपॉर्टेंट है। और एक हो गया राउंड चीजल। अब देखो ये तो इनका सामान्यतः हो गया कि जो इनका मुँह होता है, कोण किस तरह का होता है। अब बात करते हैं इनका कटिंग एज कोण, ये जो या फिर उसकी बात करते हैं। तो इससे पहले जो डायग्राम दिया है इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ये भी क्रॉस कट से, फ्लैट, हाफ राउंड और डायमंड चीजल, ये बाजार में इस तरह की जो श्रेणियाँ आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे कोण की श्रेणी व प्रकार। ये यहाँ पर श्रेणी का प्रकार स्टील, कास्ट आयरन, कॉपर बॉस, जिंक, एल्युमिनियम। अब इनमें कोण की बात करें दोस्तों, इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो डायमंड श्रेणी और फ्लैट चीजल, इनका आपको है जो डायमंड का तो आपको याद रखना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बात करूँ, डायमंड श्रेणी के आपको जो कोण है उनको आपको ध्यान रखना है कि स्टील में तो 60 डिग्री, कास्ट आयरन में 60 डिग्री और कॉपर ब्रॉस में 60 डिग्री, जिंक और एल्युमिनियम में 60, लगभग जो इसका मान है पूरा हर जगह कितना होता है 60 डिग्री। और वहीं अर्ध गोलाकार श्रेणी है उसका कितना होता है 45 डिग्री का कोण के साथ में कार्यान। ठीक है, और चपटी श्रेणी और क्रॉस श्रेणी की मैं बात करूँ तो यहाँ से 70, 60, 45, 35 और 70, 60, 45 से 35 दोनों का सेम होता है। तो इस तरह से आप इनको याद रख सकते हो। और जितने भी साथी लाइव जुड़ चुके हैं सभी सेशन को शेयर करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक संख्या में सेशन को शेयर करना भूले। और बिना कसम दिलाए हुए आप सभी से निवेदन है, आज जोड़ के निवेदन है कि जो चैनल का लिंक है वो अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। 6 नंबर क्वेश्चन है अपना, 6ठे नंबर का जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। शीट मेटल में तेज मोड़ हेतु किस प्रकार का स्टेक उपयोग किया जाता है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो शीट मेटल से संबंधित, यानी जो शीट मेटल से स्टेक से संबंधित क्वेश्चन आ गया। किस संबंधित आ गया, स्टेक। विच टाइप ऑफ स्टेक इज शार्प बैंड इन शीट मेटल। तो शीट मेटल से संबंधित क्वेश्चन यानी कि स्टेक से संबंधित क्वेश्चन है। तो यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो वर्गाकार स्टेक, हैचेट स्केट, ब्लॉक हॉर्न और बेवल एज। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका बी ऑप्शन, यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन में आपका हैचेट स्टेक आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। विच टाइप ऑफ कोल्ड चीजल इज यूज्ड फॉर स्क्वायरिंग मटेरियल
एट द कॉर्नर्स, यानी किस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग किनारों पर पदार्थ का वर्गाकार करने हेतु किया जाता है। यानी कि वर्गाकार आपको बनाना है तो वहाँ पर किस छेनी का प्रयोग आप करोगे। तो जैसे वर्गाकार का नाम है तो आप सीधा सीधा ऑप्शन दे देना डी ऑप्शन, यानी कि हीरा पॉइंट डायमंड छेनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, और सभी दोस्तों सब्सक्राइब करते रहिए और लिंक को शेयर करते रहिए। अगला 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर जो क्वेश्चन है वह है विच टाइप ऑफ कैलिपर, विच ऑफ टाइप ऑफ कैलिपर से संबंधित क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। इज यूज द ड्रॉ पैरेलल लाइन अलोंग द आउटर एडज ऑफ द मेटेरियल्स, यानी कि कोई सा भी आपका पदार्थ हो या कोई जॉब हो उसके ऊपर जो कैलिपर के माध्यम से आपको आउट यानी बाह्य आपको समांतर रेखाएं खींचने, तो यानी कि किस प्रकार के कैलिपर का प्रयोग पदार्थ के बाह्य सिरों पर समांतर रेखाएं खींचने के लिए में प्रयोग में लिया जाता। तो जैसा कि मैंने हाल ही में डिस्कशन किया था वो कौन सा हो जाएगा, जेनी कैलिपर। और ऑप्शन नंबर कौन सा, ए बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब देखो जेनी कैलिपर की मैं बात करूं तो सामान्य जो कैलिपर था, इसे ये मान लो कोई सामान्य कैलिपर, 2 टांगे, अब इसका एक मुंह इस तरह से, अब यहाँ पे जो इसमें क्या पेंसिल वगैरह लगा दी जाए तो कौन सा हो जाएगा, जेनी कैलिपर। और इसका जो डायग्राम है वो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन डिस्कशन करेंगे। अब बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की, और 9 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द ड्रिल बिट, यानी जो ड्रिल बिट दिया हुआ है इस ड्रिल बिट का नाम क्या है। तो देखो ये आप जैसे ही आपने देखा तो आपके माइंड में कुछ डायग्राम यानी कुछ आपको याद आने लगा होगा कि जो ड्रिल मशीन होती है उसका जो बिट होता है पत्थर वाला वो लोहे वाला वो किस तरह का होता है, सेम इसी तरह का, और इसमें धारदार ऐसे टेपर टाइप में रहता है ना, तो कौन सा हो गया, टेपर बिट। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या हो गया अपना, बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 और 10वें क्वेश्चन के साथ सभी दोस्त जो सेशन है उसको शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो शीट मेटल में सामान्य उपयोग हेतु किस प्रकार का स्टेक उपयोग में किया जाता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टेक यूज फॉर जनरल पर्पज इन द शीट मेटल वर्क। देखो यहाँ पर शीट मेटल में वही स्टेक की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, स्टेक की ही यहाँ पे बात कर रहा है, लेकिन सामान्य, तो सामान्य में क्या आ जाएगा, वर्गाकार स्टेक। और ये अपन ने जो है क्लास के अंदर भली भांति से खूब डिस्कशन किया था इन क्वेश्चनों के बारे में कि कौन सा स्टेक कहाँ काम आएगा, और इन स्टेक के बारे में अपन ने डिस्कशन किया था। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो कौन सा है, 10वां नंबर का क्वेश्चन का ए ऑप्शन इज राइट आंसर। और जितने भी साथी अगर पढ़ चुके हैं पहले इन क्वेश्चनों को तो उनका अभी तक जो क्वेश्चन है कमेंट में नहीं आया, तो कमेंट में जो क्वेश्चन अपना आंसर जरूर देते रहिए, और एक बार जो इस क्वेश्चन का आप फटाफट जो है कमेंट में आंसर दीजिए। मैं आप क्वेश्चन पढ़ के आपको बताता हूँ। व्हाट इज द नंबर 1.25 से इन आइसोमेट्रिक द थ्रेड्स m 12 गुणा 1.25, ठीक है। तो यहाँ आपको ये 1.25 दिया हुआ, ये किसको नंबर इंगित करता है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो फटाफट दोस्तों एक बार जो है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए कि इस जो 11 नंबर क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या होगा, और जिसका सबसे पहले आंसर आता है उसको मिलेगी एक शानदार पुरस्कार। 11 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर जिसका भी अगर आंसर बी है वो राइट आंसर ठीक है, बाकी सब आप एक बार थोड़ा सा और पढ़ लीजिए। और जो भी क्वेश्चन है थ्रेड पिच, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी का थ्रेड पिच इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जितने भी साथी नए जुड़े हैं सभी से निवेदन है कि जो सेशन है उसको शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों अब इसको समझते हैं एक डायग्राम के माध्यम से, ताकि क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाए। जिसके समझ में नहीं आया, और मानता हूं कि ये क्वेश्चन लगभग आपके समझ में नहीं आया होगा, ये क्वेश्चन है डीजल से संबंधित क्वेश्चन है। किससे संबंधित है दोस्तों, डीजल से। और डीजल और फिटर से लगभग 3-4 क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखो यहाँ पे आपने चूड़ी जो बोल्ट इस तरह का देखा होगा, ये हो गई एक्सटर्नल चूड़ी, बाह्य चूड़ी हो गई। कौन सी हो गई, बाह्य चूड़ी। अब देखो इस पे जो इस तरह का होता है, यहाँ से ये दोनों तक की क्या होगी, पिच दूरी। अब ये जो यहाँ से तिरछा ये वी आकार में है, इसमें जो ये कोण है टोटल, ये क्या हो गया, थ्रेड कोण, चूड़ी का कोण। और ये जो राउंड टाइप सर्किल है ये क्या है, क्रेस्ट। और ये बीच का जो भाग है ये क्या हो गया, इसका रूट। अब ये इसकी दूरी वगैरह हो गई। अब ये तो बाह्य चूड़ी। अब आंतरिक चूड़ी की मैं बात करूँ, जो इंटरनल चूड़ियाँ होती है वो इंटरनल चूड़ियाँ इस तरह से होती है,
ये इंटरनल चूड़ियाँ हो गई। अब इनमें वही सेम रहेगा सिस्टम ऐसे कैसे ही, बस रेस्ट जो क्रेस्ट है वो कहाँ चला जाएगा, इंटरनल चूड़ी के रूट में, और रूट कहाँ चला जाएगा, क्रेस्ट पे। ठीक है, तो इसी तरह से ये चूड़ी की बात हो गई। और यहाँ पे जो था ये क्वेश्चन पूछा गया था 1.25 क्या इंगित करता है, तो थ्रेड का पिच, अर्थात ये जो चूड़ी थी इस तरह, इसका जो ये पिच है यहाँ से दोनों का, इसके बारे में ये पूछा गया था। तो बी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, और 12 नंबर क्वेश्चन अपना है सेकंड टाइम में रिपीट क्वेश्चन, और इसका दोस्तों फटाफट 5 सेकंड के अंदर जो है आप राइट आंसर बता दीजिए, और जो कमेंट बॉक्स है उसमें फटाफट आप कमेंट कर दीजिए। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में लाइक, और जो टेस्ट वर्ड हो उस पर आप लाइक कर दीजिए। ठीक है, अगले अब 12 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाएं उगने का कौन सा कारण है, क्वेश्चन नंबर 12। तो अनियमित शाखाएं उगना, तो कौन सा दोस्त उसमें क्या पड़ जाती है दोस्तों, उसमें गांठ पड़ जाती है। और मैंने एक छोटा सा डायग्राम बना के भी इसको क्वेश्चन को अपन ने समझा था। क्वेश्चन नंबर 13 शानदार क्वेश्चन। एक टेनल आरी के कुंद दांतों को तेज करने के लिए किस प्रकार की रेती का प्रयोग में लिया जाता है। तो यहाँ कुंद दांते की बात करें तो कुंद दांते यानी कि जो त्रिभुजाकार रेती का प्रयोग में लिया जाता है यहाँ पर। तो सी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। और इस क्वेश्चन को ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप खूब समझदार हो, पहले क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। और इस नेम ऑफ द पार्ट मार्केड ऑफ एक्स द फाइल, और इस क्वेश्चन का तो आंसर दोस्तों किसी के गलत नहीं होना चाहिए। फटाफट आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि इसका आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। यदि आप ए, बी, सी और डी, या फिर 1, 2, 3 और 4 राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। ए, बी, सी, डी या 1, 2, 3, 4 इनमें से क्या आपका राइट आंसर होता है। और यदि अभी भी समझ में नहीं आया हो ये क्वेश्चन, क्योंकि शुरुआत में सेकंड क्वेश्चन या तीसरा क्वेश्चन था उसी में अपन ने इसके बारे में डिस्कशन किया था, और अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, तो अब इस क्वेश्चन को आप आराम से समझो। देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पर मैं बात करूँ, जैसे मैंने कहा था लेंथ ऑफ फाइल, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक टेक, तो जिसकी क्या होगी लेंथ ऑफ फाइल की जो लंबाई है। और इसमें जो ये वाला पार्ट था, यहाँ वाला, इसके बारे में इसमें क्या दर्शाया हुआ था, एक्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हेल। अब इसमें से कहीं भी एक्स दर्शा सकता है, जैसे यहाँ भी एक्स दर्शा सकता है, यहाँ भी, और किसी भी पार्ट का आपको नाम पूछ सकता है। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या हो गया, बी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। बी ऑप्शन है राइट आंसर। एक मिनट अपना स्क्वायर, सॉरी, बी ऑप्शन हो गया इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के नंबर 15 नंबर क्वेश्चन, और ये हो गया आपका 15 नंबर जो क्वेश्चन है कैलीपर से संबंधित क्वेश्चन आ गया। और कौन सा कैलीपर है, जेनी कैलीपर, यानी कि व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल, यानी कि इस टूल का या इस औजार का आपको नाम बताना है। जैसे मैंने डायग्राम बताया था कि एक टांग इसकी जो है, यानी कि किसी जॉब के समांतर बाह्य आउटर लाइन की समांतर रेखाएं खींचने में प्रयोग में लिया जाता है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो क्या हो गया, ए ऑप्शन इज ए राइट आंसर दोस्तों। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। और 17 नंबर क्वेश्चन में बात करूं तो फर्मर छेनी का उपयोग किया जाता है। तो फर्मर जो छेनी है, फर्मर छेनी का उपयोग, यानी फर्मर जो छेनी है उसका उपयोग हम सामान्य छेनीकरण, सामान्य चीजलिंग वर्ग में काम में लिया जाता है। तो जैसे कि सामान्य चीजलिंग कहाँ, सामान्य क्या होगा, जनरल कहाँ आ रहा है इसमें, देखो ए ऑप्शन में आ रहा है पैरेलल, बी में आ रहा है जनरल, ये रहा जनरल, ठीक है। तो साम जनरल कार्य में, तो बी ऑप्शन क्या हो गया इसका राइट आंसर। अब छेनी के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं थोड़ी सी, और उससे पहले अपन बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की। तो 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है छेनी में एक्स, जो छेनी है उसमें एक्स द्वारा प्रदर्शित कोण, तो ये वाला, इसको मैं दोस्तों झूम कर देता हूँ थोड़ा, जो डायग्राम दिख रहा है इस डायग्राम में आपको ये वाला जो पॉइंट है इसे क्या कहते हैं, इस डायग्राम में जो ये पॉइंट दिया हुआ है इस पॉइंट को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए आपका दिया हुआ है रेख कोण, पॉइंट कोण, क्लियरेंस कोण, झुकाव कोण। तो इस जगह जो पॉइंट होता है इसको कहते हैं पॉइंट कोण। तो बी ऑप्शन क्या हो गया आपका राइट आंसर। और सभी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सेशन को लिंक जो है शेयर करते रहिए। और किसी प्रकार का अगर
दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, या फिर जो टेलीग्राम चैनल या फिर आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर हो गया अपना 18 नंबर क्वेश्चन की अपन बात करें तो 18 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार का अर्धलेप जोड़ प्रयोग किया जाता है जब जोड़ का भाग सिरों के अंत से कुछ दूरी पर मिला जाता है। तो ये क्या होता है, जब कुछ दूरी की बात करें और तो वहाँ पर आता है मध्य लेप जॉइंट तथा सी ऑप्शन अपना राइट आंसर। और यहाँ पर 90 डिग्री के मोड़ यानी 90 डिग्री मोड़ और अंदर से निकले हुए किनारों के साथ धातु ट्रे बनाने के लिए कितना करना पूछ रहे हैं, 90 डिग्री के मोड़ और अंदर से निकले हुए किनारों के साथ धातु ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार का नॉच। तो दोस्तों जब भी मान लो आपसे 90 डिग्री तिरछा घुमावदार के अगर नाम दे दे तो आपको क्या बताना है, वी नॉच, वी आकार वी नॉच प्रयोग में लिया जाता है। जब भी आपको सीधा सीधा आपको तो एक फंडा याद रखना, मैं दावे के साथ ही कहता हूँ कावा क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, बस सीधा सा आपको उसमें 90 डिग्री दे दे, 180 डिग्री दे दे, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री या तिरछा घुमावदार कैसा भी नाम दे दे तो वहाँ आपको वी नॉच आपको काम लेना है। और कुछ भी ना दे ऑप्शन में, दोस्तों कुछ भी ऑप्शन में ना दे तो आपको डी ऑप्शन ठोक देना है। कुछ दे दे 90 डिग्री घुमावदार तो ए ऑप्शन लगाना है, और कुछ ना दे बिल्कुल सामान्य क्वेश्चन पूछे तो स्ट्रेट आपको स्ट्रेट नॉच हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला 20 नंबर क्वेश्चन की अपन बात करें तो 20 नंबर क्वेश्चन है, सीट मेटल कार्य में हेम फोल्डिंग का क्या उद्देश्य है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द हेम फोल्डिंग इज द सीट मेटल वर्क। यानी जो सीट मेटल वर्क है, जैसे कि मान लो कि ये आपकी कोई सीट है, अब इस सीट के जो किनारे हैं, ये जो किनारे हैं, इन किनारों को जब आप स्निप की सहायता से काटते हो तो ये क्या पैने रहते हैं, तार से आप धारदार रहते हैं जो सती पहुंच सकते हैं, तो इनको आप फोल्ड क्यों करते हो। आपने देखा हो कोई सी सीट हो, जब आप उसको वर्क करते हो उसके ऊपर, तो उसको क्या है कि जो कारीगर वगैरह जो होता है उस पर काम करने वाला वो उसको फोल्ड कर देता है। तो फोल्ड क्यों किया जाता है, तो आप सीधे सीधे जवाब दोगे कि सर नुकसान ना हो, क्षति ना हो, कटे ना। तो यहाँ देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन इस पर सटीक तरीके से काम कर रहा है। वर्गाकार डिब्बे नहीं होगा, सीट मेटल को सरल नहीं होगा, काटने ये भी नहीं होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बचा हुआ, सीट को क्षति से बचाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना 21 क्वेश्चन, लकड़ी में कौन सा दोस्त। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है तीसरी बार क्वेश्चन आ चुका है। कितनी बार है, तीसरी। हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट लैंग्वेज नहीं है, थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज है हर बार, लेकिन क्वेश्चन अपना कौन सी बार आ चुका है, तीसरी बार क्वेश्चन आ चुका है। और यहाँ पर लकड़ी का कौन सा दोष है जो शक्ति को कम करता है। ठीक है, और आप जो है आंसर का समझदार हो, सब पढ़ चुके हो, तो कमेंट बॉक्स में आप इसका कमेंट कर दीजिए आंसर, फिर देखते हैं इसका क्वेश्चन नेक्स्ट बाद में। ठीक है, जब तक आप 21 नंबर क्वेश्चन है उसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में आप छाप दीजिए, किसका आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। देखते हैं कि आज का विनर कौन होता है, सबसे फर्स्ट नंबर पर कौन आता है इसमें से और कौन इसका आंसर देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन कहाँ गया, ये रहा। देखो यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन है, इस हथौड़े का नाम क्या है। अच्छा बीच में 21 नंबर, चलो कोई ना, पहले 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं ना, अपने क्रम वाइज चलते हैं। इस व्हाट इज द नेम ऑफ द हैमर, इस हथौड़े का आपको नाम बताना है। दोस्तों जब भी ये हैमर या हथौड़ी की बात करें तो उसका आपको ये वाला भाग देखना है, जो ये राउंड में दिखाई, जो सॉरी ये रेड घेरे में दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला भाग देखना है। ठीक है, अब इसमें देखो इसका जो पिन है, ये जो पिन है, ये पिन चेक करना है कि पिन कौन सा है इसमें, किस प्रकार का। तो पिन के आधार पर हथौड़े का क्या किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है। और इसमें है जो यहाँ पर ये घुमावदार, तो आपने देखा होगा जो छत डालने वाला करोड़ी कंकरी जो छत डालता है ना सेंटरिंग बिछा के, उसमें कील निकालता है लकड़ी में से, वो इस तरह का रखता है थोड़ा। तो ये है कला हैमर, कौन सा है, कला हैमर। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो गया, तो कला हैमर। तो अपने पढ़ रहे हैं 22 नंबर क्वेश्चन और पढ़ रहे हैं डीआर सर के पास, तो इतना से थोड़े रुकेंगे, आप इसके बारे में पूरा विस्तार से पढ़ेंगे, कला हैमर के बारे में, सॉरी हथौड़े के बारे में ना। तो अपन देखते हैं हथौड़े का डायग्राम। तो ये आपके सामने जो दिख रहा है व्हाइट बोर्ड, ये हथौड़े का डायग्राम है। ये इसका सबसे पहले हैंडल, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब देखो हैंडल की बात कर रहे हैं तो हैंडल के बारे में पूरा पढ़ लो पहले। तो किसका बना होता है, लकड़ी में। कैसे, हथौड़ी में कौन सी जगह, जो ई होल होता है उसमें इसको फंसाया जाता है, और ई होल के बीच में क्या लगाया जाता है, बेड। 3 चीज़ के लिए। अब बात करें हैंडल को कहाँ से हथौड़े को काम लेते समय हैंडल को कहाँ से पकड़ना चाहिए, तो हैंडल के अंत में से पकड़ना चाहिए, ना कि मध्य में से भी नहीं पकड़ना चाहिए और हैंडल के हथौड़े के पास से भी नहीं पकड़ना चाहिए। तो कहाँ से पकड़ना चाहिए, अंत से पकड़ना
चाहिए। तो 4-5 बात क्लियर हो गई। अब हथौड़े का वर्गीकरण किसके आधार पर, तो जो पिन होता है उस पिन के आधार पर हथौड़े का वर्गीकरण। अब देखो यहाँ पर पिन क्या है, गोल टाइप है ना, तो यह है बॉल पिन है। किस टाइप है, बॉल पिन। अगर ये जो पिन है, ये जो पिन है अगर इस तरह से तिरछी पेन नहीं होती तो ये हो जाती, अगर इस तरह से सीधी ये हो जाती क्रॉस, और अगर इस तरह से है पिन तो स्ट्रेट। अब पिन किस प्रकार की, उस हिसाब से जो हथौड़े का वर्गीकरण, ये इसका फेस हो गया, ये इसका चिक हो गया, ये इसकी नेक हो गई, ये आई हो गया, और ये पूरा हैंडल की लंबाई। तो दोस्तों हथौड़े, और मैं बात करूँ एक आप अपना जो भी है पढ़ रहे इलेक्ट्रिशियन है ना, एक विद्युतकार है, तो विद्युतकार के लिए सामान्य हथौड़े का जो भार होता है, वेट होता है, वो कितना होता है, 500 ग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। कितने वेट होना चाहिए, 500 ग्राम से अधिक वेट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ आपके सामने कुछ डायग्राम दिए हुए हैं ना, 2-4-5 डायग्राम है, आगे और है डायग्राम। तो इन डायग्रामों आपको देख के ये बताना है कि कौन कौन सा डायग्राम किस हथौड़े का होगा और आपने कौन कौन सा देखा है। तो एक बार आप फटाफट कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए कि देखा आप में से जो है कौन कौन से ने जो, देखो मैं ऑप्शन देता हूँ यहाँ पर A, B, C, D और E, ठीक है। और आगे और ले लेते हैं, ये तो इसी में आ गया ना, तो छोड़ो इनको। तो देखो ये रहा एक, कौन कौन से तक आ गए थे, E, इसको दे देते हैं F, G, H, ये H तक अपन ने नाम दे दिए। अब आप एक बार फटाफट कमेंट बॉक्स में से कमेंट कर दीजिए कि इनमें से आपने कौन कौन सा हथौड़ा आपने देखा है। जिसने मान लो A और B देखा तो ऑप्शन में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए A, B, D, E, C, E, G, E, H। देखो इसको और दिखा देता हूँ मैं यहाँ से, इनमें से जो भी आपने हथौड़ा देखा है उनके आप कमेंट बॉक्स में आप फटाफट कमेंट कर दीजिए कि हमने सर ये हथौड़े देख रखे हैं। फिर इनका मैं आपको यूज़ बताता हूँ, कहाँ का यूज़ इनको लेंगे। तो ठीक है, अब बात करते हैं इनके बारे में। और इससे पहले जो लास्ट क्वेश्चन रह गया था ना अपना एक, ठीक है, कौन सा, ये वाला 21 नंबर क्वेश्चन। तो 21 नंबर क्वेश्चन के सभी के आगे होंगे लगभग आंसर, 21 नंबर क्वेश्चन के लगभग सभी के आगे होंगे ना आंसर। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट तो कर नहीं रहे हो, तो ठीक है फिर कोई नहीं। डी ऑप्शन क्या था इसका राइट आंसर। अब चलते हैं वापस अपनी ही क्वेश्चन के ऊपर, ये रहा, ठीक है। तो मैं इनको साफ कर देता हूँ यहाँ से, जो ABCD है आपका, ये लो साहब, मैंने इनको हटा दिया। अब बात करते हैं इनका विधि विधान से इनके बारे में। तो ये तो है सीधा सीधा बॉल पिन हैमर। इसका देखो ये जो मुँह क्या है, क्रॉस टाइप है, क्या है, क्रॉस टाइप। तो ये कौन सा हो गया, क्रॉस पिन। अब एक और होता है इसमें स्ट्रेट। अगर ये मुंह जो है इस तरह मुड़ा हुआ, ऐसे तिरछा हुआ हो, तो ये कौन सा, क्रॉस पिन। अब ये वाला जो आप कारीगर होता है ना, अरे चौड़ाई करने वाला मकान की, उसके पास जो कारीगर था उसके पास आपको ये देखने को मिल जाएगा। ये जो लगभग जहाँ पर अपन को कीले वगैरह गाड़ने में जो प्लाई वगैरह होती है उनमें काम आता है, दिख रहा है ना ये। और ये सामान्य है ना हथौड़ा होता है, इसमें कुछ नहीं करते, हथौड़े के चौकोर से होता है, उसका ऊपर सिला इस तरह से और नीचे को पहना करके इस तरह से बना दिए जाते हैं इसको ना। आगे हो रहा है कैसा क्वेश्चन अभी तो। ये कलौमर है ही, और इस स्लेट एज हैमर, जैसे अपने गाँव की भाषा में बात करें तो झूमरा, ठीक है, 5 किलो का 2 किलो का झूमरा। इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें 2 बस फेस होते हैं इसके ना, और इसके चिक ऐसे सॉरी फेस नहीं, हाँ इसका फेस जो हो गया, और ये चिक गाल भी होते हैं, इसमें आई वेरी सामान्य होता है। अब यहाँ बात करें तो ये एक मशीनिस्ट हैमर हो गया, ये क्लौमर हो गया, ये लाइन हैमर, और यानी जो लाइन हैमर मतलब जो वाइंडिंग वगैरह करते हैं ना वहाँ काम लेते हैं इनको ना। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन। देखो यहाँ क्वेश्चन में बताना है जस्ती सीट पाइप जोड़ में एक्स के रूप में चिन्हित। तो यहाँ पे जो जस्ती जोड़ है ना, यहाँ पे जो एक्स चिन्ह है ये कौन सा है, तो देखो यहाँ पर ये जो है ना एक दूसरे की क्या जुड़ी हुई है, श्रेणी है समांतर, तो सीधा सा आंसर आएगा समांतर। तो यहाँ हो जाएगा डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। अब देखो जैसे मैंने विनोच का जब बताया था, मैंने कहा था कि जब भी अगर क्वेश्चन में 90 डिग्री 120 डिग्री 200 डिग्री 50 डिग्री कुछ भी नाम दिया हो, तिरछा डॉट केरा डोडा बांका कुछ भी नाम दिया हो तो आप क्या नाम लोगे, विनोच, ठीक है। तो वहाँ आपको क्या नाम लेना था, विनोच नाम लेना था। लेकिन यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या दे दिया है, सीट के सिरों को मोड़ने तो किस प्रकार का नोच काम देता है, तो सीट के सिरों को मोड़ने हेतु तो क्या आंसर दोगे आप, सीधा नोच। क्वेश्चन नंबर 25 में आंसर क्या दोगे आप, डी। क्यों, कि जब मैंने कहा था कि जब भी 90 डिग्री 120 डिग्री 100 डिग्री कुछ भी नाम दे, तिरछा केरा बांका कुछ भी नाम दे, सीधा वगैरह, तो आपको विनोच बताना है, और कुछ नाम ना दे तो सीधा नोच आपको आंसर देना है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। देखो भगवान ने भी आपके ऊपर मेहरबान है कि ये तो क्वेश्चन आप भूलोगे नहीं, फिर वही क्वेश्चन आ गया वापस ही 27 नंबर क्वेश्चन। अब दो इसका आंसर, एक मिनट इस क्वेश्चन को थोड़ा ठीक कर लो,
यहाँ पे है 90 डिग्री। ये जो यहाँ पे 900 है ना, इस 900 को आप काट के यहाँ पे डिग्री कर लो, 90 डिग्री। अब बताओ इसका आंसर। अब ये तो किसी के भी गलत नहीं होना चाहिए और होगा भी नहीं गलत, फिर पढ़ने से मतलब ही क्या हुआ मेरे पास, ठीक है। और अभी तक आप सभी ने अपना YouTube चैनल पैसर पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब ऑनलाइन आपको फ्री में लाइव क्लास मिल रही है, तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक और एक शेयर, ये 3 चीज़ में से आप कम से कम एक काम तो कोई सा कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 90 डिग्री जब भी नाम आ जाए तो क्या नाम दोगे आप? 27 नंबर क्वेश्चन है तो विनोज, और कुछ नाम ना दे तो आप सीधा, तो यहाँ पर ए ऑप्शन, जिसका भी ए ऑप्शन था कमेंट बॉक्स में वो देख लेना कौन किसका है और राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉस कट छेनी का उद्देश्य, क्रॉस कट छेनी का उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन। तो क्रॉस कट छेनी का जो उद्देश्य होता है वो कीवेज काटने में काम में लिया जाता है, तो सीधा सीधा इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और 27 नंबर क्वेश्चन, ये टाइपिस्ट ने कहा मिस्टेक कर दी, खा गया क्या इसको? 27 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन को फिर देखते हैं, पहले 28 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन, लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार का वृक्क कटिंग दस्ती आरी का प्रयोग? अरे इसमें तो क्वेश्चन शानदार आ गया। देखो ये जैसे मैंने कहा था ना पहले, अभी थोड़ी देर पहले, कि मान लो कोई पलाई और उस पलाई में काटना हो तो कौन सी श्रेणी, तो वहाँ तो अपना कौन सी श्रेणी काम ले, तो वो आपको पता है ही, बताने की थोड़ी जरूरत है बार बार, ठीक है, क्योंकि आप समझदार हो। और फिर बार बार बताएंगे तो फिर मतलब क्या निकला पड़ना, क्योंकि रिवीजन क्लास है, रिवीजन क्लास में तो आपको जैसे क्वेश्चन आया उसका आंसर आ जाना चाहिए। तो यहाँ देखो लकड़ी की कटिंग वर्क दस्ती, तो मान लो आपको एक सीधे सीधे एग्जाम्पल दो, आपको यहाँ पे जो पैनल है ना, इस पैनल के अंदर आपको यहाँ पे एक तो लगाना है ये वोल्ट मीटर लगाना है, और एक आपको लगाना है यहाँ पर एमीटर। क्या क्या लगाना है? ये तो लगाना आपको वोल्ट मीटर और यहाँ लगाना आपको एमीटर लगाना है। तो आप अब इस जो फ्रेम, जो लकड़ी, आपको जो प्लाई है या पैनल बॉक्स है, इसको आप किसकी सहायता से काटोगे? तो मैंने क्वेश्चन को चेंज कर दिया ना, कि मान लो कि एक पैनल बोर्ड है और उस पैनल बोर्ड में आपको वोल्ट मीटर या एमीटर या कुछ लैंप वगैरह लगाने हैं, तो उस पैनल बोर्ड को आपको काटना है, तो कौन सी आरी से काटोगे? तो आपको सीधा आएगा सर की होल सा से काटेंगे हम। कौन सी काटेंगे? की होल सा। लेकिन यहाँ जैसे क्वेश्चन चेंज हुआ, लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार का वर्क कटिंग दस्ती आरी का प्रयोग में लिया जाता, तो आपका आंसर है सिट्टी बिट्टी गुलोगे। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया वैसे, तो आप अगर उस चीज़ के बारे में पूरा सा भली बात जानोगे तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा? अपने आप बी ऑप्शन ही राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो बी ऑप्शन है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है अपना 29 नंबर क्वेश्चन, और याद रखना एक 27 नंबर क्वेश्चन है ना जो मिस हो चुका है ना। अगला क्वेश्चन है, सीट मेटल कार्य में उपयोग होने वाले स्टेक का नाम। और भाई साहब ये स्टेक जो है पीछा नहीं छोड़, काले स्टेक 3-4 स्टेक तो अपन पढ़ चुके हैं पहले ना। तो 29 नंबर क्वेश्चन है सी, यानी कि इसमें आ जाएगा आपका सी, ठीक हो जाएगा। ब्लो हॉर्न स्टेक, हाँ सी होगा, सही है, मुंह से निकल गया सी, तो सी ही राइट आंसर। अब तो चाहे से कुछ भी हो जाए, गलत हो या सही, तो राइट आंसर क्या लगाना? अपने को सी लगाना है, जो भी है ना। तो सीट मेटल कार्य में उपयोग है कौन सा? इसका मतलब ब्लो हॉर्न स्टेक। अब ये वाला जो भाग होता है ना, ये वाला भाग एक लकड़ी का बॉक्स टाइप बना होता है, उसमें इसको फिट करके फिर इसको लगाया जाता है ना, ब्लो हॉर्न स्टेक इसका नाम है। अगला जिसमें इसी अभी कुछ टाइम पहले बता रहा था ना कि लोहे का टुकड़ा उसको सीधा बिल्कुल है ना, तो ये कौन सा? टैक्स हैमर, ये इस प्रकार का टैक्स हैमर है, ये है ना। वाट इज द नेम ऑफ द टूल? तो इस टूल का नाम क्या है? तो टैक्स हैमर। कलो हैमर आप जानते हो, क्रॉस पिन आप जानते हो, स्ट्रेट पिन आप जानते हो, टैक्स हैमर। तो यहाँ पर जो ये है ना बी हैमर, कहीं आप इसको झूम कर रखा है जिसकी एक को, तो इसको देख के आप ये बता देना कि ए ऑप्शन आगे राइट आंसर है। तो इसका मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर। इस क्वेश्चन का बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होगा? बी, टैक्स हैमर। और इसका कोई पिन वगैरह कुछ डिसाइड नहीं होता, इसमें आई वाल सीधा होता है इस तरह का ना। ये भी आपको कहीं जगह देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 31 क्वेश्चन, चेन ड्रिलिंग। तो चेन ड्रिलिंग जब भी नाम आ जाए, 31 नंबर क्वेश्चन आ गया और चेन ड्रिलिंग नाम आ जाए, तो चेन ड्रिलिंग अर्थात चेन था जालीदार, तो जब जालीदार मुंह से निकल गया तो सीधा सीधा दिया हुआ ना बी में ऑप्शन, बी ऑप्शन दिया हुआ ना जालीदार। चेन ड्रिलिंग, चेन जालीदार, तो जालीदार बी ऑप्शन। यानी जब आप एक बार क्वेश्चन पढ़ने लग जाओगे तो गाड़ी आपकी धुआंधार चलेगी ना, तो अपने आप क्वेश्चन है ना, आप धमाधम क्वेश्चन आपके आंसर आएंगे। तो
चलो फिर भी क्वेश्चन को एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। मान लो कि कहीं क्वेश्चन स्टूडेंट कहे कि सर क्यों होगा ऐसे ही, तो पूरा पढ़ते हैं क्वेश्चन। देखे हो, चेन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने हेतु किस प्रकार की छेनी काम में ली जाती है? तो चपटी छेनी, क्रॉस कट, हीरा पॉइंट तो काम लेंगे नहीं, क्रॉस कट काम, चपटी देखो, चपटी नहीं तो कौन सी होगी? छेनी। चपटी का मतलब फ्लैट, अरे काट तोड़े रहे हैं, काटने में काम लेंगे फ्लैट तो। हीरा पॉइंट वर्गाकार रूप देने, क्रॉस कट थोड़ी लेंगे, तो जालीदार वेब चीजल काम लेंगे इसमें। तो वेब चीजल का नाम ध्यान रखना, वेब सीरीज नहीं वेब चीजल, ठीक है। और एक बार जैसे मैं क्लास ले रहा तो वहाँ लड़के कहने कि सिर्फ वेब सीरीज, तो वो याद रखो आप, कैसे भी आपको याद रखना है कि चेन ड्रिलिंग बनानी है, जो भी बनाना है, वेब सीरीज याद रखते हो, वेब सीरीज याद रखते हो, वो आपको ऊपर निर्भर करता है किस तरह से आपको याद रखना है। और दोस्तों जिसको व्हाइट पेज आ गया, इसका मतलब आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो ठीक है यार, कसम दिलाने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो आप देखो व्हाइट पेज आ गया, क्वेश्चन ही गायब हो गया बीच में से। कितनी बार कराओगे? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब, जो लिंक है उसको शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन अपना ना, ठीक है। और किसी प्रकार को दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करते रहिए। किस प्रकार का स्टेक का उपयोग, ये फिर देखो स्टेक का क्वेश्चन आ गया, किस प्रकार का स्टेक का उपयोग टेपिंग शंकु के आकार के खेलों को रिवेटिंग या सीमिंग, देखो यहाँ क्वेश्चन दे दिया, रिवेटिंग और सीमिंग करने के लिए किया जाता है। रिवेटिंग और सीमिंग करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो रिवेटिंग और सीमिंग के लिए मैंने लिखवाया था आपको ब्लो हॉर्न स्टेक। जब भी रिवेटिंग और सीमिंग, तो कौन सा? सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ब्लो हॉर्न स्टेक तो रिवेटिंग और सीमिंग। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, लकड़ी में गांठ। और बाप रे, ये तो कुछ कौन सी बार, चौथी या पांचवी बार क्वेश्चन आ गया ना। आप तो दो इसका फटाफट आंसर। वैसे भी लास्ट क्वेश्चन है आज का, तो इतना सब तो काम कीजिए। जो कमेंट बॉक्स है वो बिल्कुल खाली पड़ा, उसमें कमेंट कीजिए कौन सा आंसर होगा इसका फटाफट। 33 नंबर क्वेश्चन, 33 नंबर क्वेश्चन, 33, लकड़ी में गांठ दोष का कारण क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। डायग्राम याद करो, डायग्राम क्या बन रही थी? शाखाओं, अरे मुंह से शाखाओं निकली तो शाखाओं एक में तो दिया हुआ है, सी ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। और आज की क्लास के पूरे क्वेश्चन आपके कंप्लीट, ठीक है। आप पढ़ेंगे मॉड्यूल नंबर 3 और वो नेक्स्ट क्लास के अंदर। और दोस्तों आज आपसे कुछ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात करनी है क्लास के एंड में, ठीक है। तो आप किस जो है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी जी, या फिर मैं बात करूँ आप ITI, सॉरी ये क्या छप गया, अपन बात कर रहे हैं ITI इलेक्ट्रिशियन ट्रेड, ELECTRICIN इलेक्ट्रिशियन ट्रेड। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में आपकी जो है सब्जेक्ट की मैं बात करूँ, यहाँ आपकी हो गई इलेक्ट्रिशियन ट्रेड। इसमें जो सब्जेक्ट आपकी जो है, एक तो है थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वर्कशॉप कैलकुलेशन और ड्राइंग। इनमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी ये दोनों, थ्योरी व एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। टोटल जो क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके वो रहने वाले हैं 75 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन। अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा इसमें थ्योरी का, उसके बाद रहेगा एम्प्लॉयबिलिटी। तो आपको ज़्यादातर इन दोनों के ऊपर कमांड रखनी है, ना कि इनके ऊपर। इनको पढ़ना है, मैं ये नहीं कह रहा कि इनको नहीं पढ़ना है, पढ़ना, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको पढ़ना है वो पढ़ना है थ्योरी और ES एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। थ्योरी के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन भी आपको। जो भारत स्किल, देखो सबसे बढ़िया ITI वालों के लिए सबसे बढ़िया क्या, भारत स्किल। जो भारत स्किल की जो वेबसाइट है ना, उस वेबसाइट के ऊपर CTS के नाम से जो आप खोलोगे, CITS इलेक्ट्रिशियन बहुत सारे खुलेंगे, तो CTS खोलना है, CTS में आपको खोलना है इलेक्ट्रिशियन खोल के वहाँ आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के हिसाब से आपको चूज़ करना है और वहाँ से PDF डाउनलोड कर लिया, वो पढ़ना आपको। और उसका सॉल्यूशन अपने मिलेगा पेसर पॉइंट के ऊपर। कहाँ मिलेगा दोस्तों? पेसर पॉइंट के ऊपर। तो इस तरह जो आपको है। और एक बात और कि आपको किस सब्जेक्ट के वीडियो आपको अधिक देखने हैं या किस में आपका कन्फ्यूजन आप अधिक हो रहे हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए किस तरह में इसका वीडियो चाहिए, तो उसका वीडियो आपको नेक्स्ट क्लास में उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो आज ही क्लास आपकी यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और ज़्यादा आपसे फ्री निवेदन है कि चैनल का जो लिंक है, वीडियो का जो लिंक है, वो अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए और लाइक किए हुए आप क्लास को न छोड़े। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, वेरी मोस्ट वेलकम जिन्होंने क्लास ज्वाइन की, थैंक यू।